बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोजेक्ट बिलावल बुरी तरह पिट गया है इंडिया के अंदर और आसिफ अली जरदारी की तकरीबन 5 साल की मेहनत बिल्कुल तितर बितर हो गई है। इतनी बुरी तरह जाया हुई है कि जरदारी ने जो पूरे इंटरनेशनल सतह के ऊपर बिलावल के लिए बना कर रखा था, असल में जो डील थी बिलावल को प्राइम मिनिस्टर बनाना है, आसिफ जरदारी ने प्रेसिडेंट बनना है। इसलिए आसिफ जरदारी हमेशा चुप कर बैठा रहा और अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि प्रोजेक्ट बिलावल बुरी तरह पिट गया है उस शख्स के हाथों जिसका 38 साल तजर्बा था, यानी जयशंकर, जिसने बिलावल के साथ जो सूरत हाल की उसको जरा आप समझिएगा ये हुआ क्या है। और अब परेशानी ये लायक हो गई है कि एक वाहिद बंदा था आसिफ जरदारी जो कहीं ना कहीं काबिल कबूल था। आसिफ जरदारी ने अपने बेटे के लिए लॉबी की, या सारी सूरत हाल रखी। अब जो मामला सामने आया है वो बड़ा भयानक है कि हुआ क्या है, आप जरा समझिएगा। देखिए, इस वक्त जो भारत का वजीर खारजा है, इसका नाम है जयशंकर। ये जयशंकर असल में आप हैरान होंगे इस बात को जानकर कि ये हिंदी बोल सकता है, रशियन बोल सकता है, इंग्लिश बोल सकता है, तमिल बोल सकता है, जापानीज बोल सकता है और चाइनीज भी बोल सकता है। जब चाइनीज आते हैं तो ये चाइनीज से बैठकर चाइनीज में गुफ्तगू करता है, रशियन आते हैं तो रशियन से उनकी लैंग्वेज में गुफ्तगू करता है, जापानीज से डील होती है तो जापानीज जबान में, और इंग्लिश भी इसकी इतनी जबरदस्त इसकी कमांड है। अब आप जरा अंदाजा कीजिए, इस शख्स ने 38 साल का इसके पास तजर्बा है। सुषमा स्वराज के बाद इसको भारत का फॉरेन मिनिस्टर बनाया गया। इसको 38 साल का तजर्बा है डिप्लोमेटिक लेवल का। इसने जिस खातून से शादी की है वो असल में जापानीज ओरिजिन की है, यहाँ से आप अंदाजा कर लें। और इस शख्स ने बिलावल के साथ क्या इसका हशर किया है, आप सोचिए। इसको पद्मश्री अवार्ड मिला है जो चौथा हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड है। और इस सूरत हाल में 1977 से इसका जो कैरियर शुरू हुआ है, ये असल में सिंगापुर में हाई कमिश्नर रहा, चेक रिपब्लिक में ये एम्बेसडर रहा, चाइना का एम्बेसडर रहा इंडिया की जानिब से, फिर उसके बाद अमेरिका का एम्बेसडर रहा। अब आप सोचिए जरा कि ये जो बैका एग्रीमेंट हुआ था 2020 का, इसने ये एग्रीमेंट करवाया था बीच में बैठकर। तो 38 साल कैरियर इसका है, उसके मुकाबले में कौन गया है? वो शख्स गया था जो एक साजिश के तहत वजीर आजम बनना चाह रहा है, और पर्ची के ऊपर बैठकर उसकी माँ ने उसको बताया, यानी उस पर्ची का भी ऐसा किसी को नहीं पता, और ये जनाब उसके साथ बैठ रहे। अब हुआ क्या है वहां पर, ये प्रोजेक्ट बिलावल बुरी तरह फेल हो गया जो इमरान खान को रिप्लेस करना था। अब सूरत हाल वहां पर ये हुई है कि बिलावल ने असल में मामला अपना वहां पर ये रखा जाकर, इसने कहा था मोदी को गुजरात का कसाई। भारत को असल में सूरत हाल ये पैदा हुई है कि वहां पर आरएसएस की धज्जियां उड़ाई। इंटरनेशनल सतह पर इमरान खान ने काम ये किया कि उसको नाजी के साथ मिलाया कि देखो ये असल में ये काम था। उसने वो तकरीरें की और इंटरनेशनल मीडिया को जगाया। अब आरएसएस की आइडियोलॉजी राहुल गांधी नहीं बता सका उनको कभी भी इंडिया के अंदर उस लेवल पर, जो इमरान खान इंटरनेशनल सतह पर बिठा दिया। अब वो जो मरका इमरान खान ने किया कि सारी बातें उनके दिमागों में बिठा दी कि ये मोदी ऐसा है। अब असल में बड़ा खुश थे। अब हुआ यूं कि इसको कहा गया, ये जितने सहाफी थे जो गोवा के बीचेस के ऊपर थे, इनको कहा गया कि तुम्हें बिलावल की प्रोजेक्शन करनी है। मीडिया को टास्क दिया गया कि आपने बिलावल की प्रोजेक्शन करनी है, इसको हमने बनाना है नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जगह। अब सूरत हाल ये पैदा हुई कि वो अपने पहले ही काम में बुरी तरह पिट गया, फेल हो गया। जयशंकर ने उससे हाथ ही मिलाया। देखिए, जयशंकर ने सबको नमस्ते कहा। अब एक बात बताइए, ये तस्वीर देखिए जरा, मुशर्रफ ने वाजपेयी को जाकर उस वक्त हाथ मिलाया था। वो भी नमस्ते करते हैं लेकिन मुशर्रफ ने आप जब हाथ मिलाए किसी से, आप जानते हैं कि जब इसने जयशंकर ने सबको कहा नमस्ते, लेकिन जब बिलावल को उसने नमस्ते कहा तो उसके फेशियल एक्सप्रेशन देख ले, चेहरे के तासुरात देख ले, और उसने जो हाथ ऐसे किया है उस पर मेजर गौरव आर्या कह रहा है कि हमने उसको कहा कि चलो निकलो यहाँ से, चलो निकलो। आप बताइए, ये हमेशा कहा करते थे कि मेहमान भगवान होता है। आपने इनकी मूवीज में भी डायलॉग भी सुना होगा, और ये कहते हैं जी हमारे धर्म में ये लिखा हुआ है जी मेहमान भगवान है। तो आपने मेहमान की इज्जत की। प्रॉब्लम क्या हुई है? प्रॉब्लम ये हुई है कि अगर बिलावल वहां पर हाथ आगे कर देता, तो जयशंकर अगर वहां पर हाथ ना मिलाता, तो पूरी दुनिया में जलालत होती कि वो असल में ये मामला नहीं होता। देखिए, जो हैंडशेक करना होता है, आपने हाथ मिलाना होता है पूरी दुनिया के सामने,
तो वो एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है। यानी आप देखिए वहां पर जाकर आप हाथ मिलाते हैं तो आपको दूसरे बंदे को मिलाना पड़ेगा। आपने देखा क्रिकेट मैच के बाद सारे दूसरे से हाथ मिलाते हैं, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है। आपका कल्चर किसी का, मिसाल के तौर पर जापानीज का कल्चर है, उन्होंने झुकना है लेकिन उसके बावजूद हाथ मिलाना पड़ता है, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। वो कोरोना के दिन थोड़ी है। तो उसने जब नमस्ते इसको कहा तो आप हाथ मिलाते, उसको मिलाना पड़ना था। ये बल्कि बात होती कि देखो सबसे वो नमस्ते कर रहा है लेकिन बिलावल ने हाथ मिला। इमरान खान की कॉपी की उसने शलवार कमीज पहन के। उससे पहले आप बिलावल ये तो टाई सूट पहनकर जाते थे, क्यों? उसको असल में लॉन्च किया ये जा रहा है कि तुमने इमरान खान को रिप्लेस करना है। भाई तुमने रिप्लेस करना है, हम तुम्हें बनाना चाह रहे हैं। उससे दो चार मोदी के बारे में बयान दिलवा देते कि आवाम थोड़ी खुश हो जाएगी। अब सूरत हाल वहां पर पैदा हुई है कि वहां के मीडिया ने उनको कहा है कि भाई आपने स्टैंस बदला है, आप दहशतगर्द हैं और आप सब कुछ। अब बिलावल ने कलभूषण की बात की, आरएसएस की बात नहीं की, उसको तो